डियर स्टूडेंट्स, हमारे HTML सीरीज़ का ये दूसरा लेक्चर है जिसमें हम ये देखेंगे कि हमारे पास टैग्स के कौन कौन से टाइप्स हैं। तो पहली बात तो ये कि हमारे पास दो तरह के टैग्स होते हैं, पेयर टैग्स और सिंगुलर टैग्स। ये क्या होते हैं, इनको आगे डिटेल में देख लेते हैं। पेयर टैग्स बेसिकली वो टैग्स होते हैं जो कि एक पेयर में होते हैं, यानी इनका स्टार्ट भी होता है और इनका एक एंड भी होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पीछे पी का टैग देखा था पैराग्राफ बनाने के लिए, उसको हमने स्टार्ट भी किया और एंड भी किया और उसके सेंटर में कंटेंट आ गया था। तो ये बेसिकली हमारे पेयर टैग्स होते हैं। और जो सिंगुलर टैग्स हैं उनमें क्लोजिंग कोई नहीं होती, उनको आपने सिर्फ एक ही बार लिखना होता है। जिस तरह से आपके पास BR का टैग है और HR का टैग है, ये दोनों किस तरह से काम करते हैं इसको अभी हम थोड़ी देर में जब प्रैक्टिस करेंगे फिर देखेंगे। अच्छा जी, अभी हम देख लेते हैं कि हमारा जो एक वेब पेज है उसके कौन कौन से सेक्शन होते हैं जब उसकी कोडिंग कर रहे होते हैं। तो उसमें पहला सेक्शन आता है HTML का, दूसरा आता है हेड का और तीसरा आता है बॉडी का सेक्शन। अभी तीनों सेक्शंस क्या करते हैं उनको अगर हम इस पिक्चर से ही देखें तो हमें अच्छे से समझ आ जाएगी। आप जब भी कभी HTML का कोड लिखना स्टार्ट करेंगे तो वो जिस टैग के अंदर आएगा वो टैग होगा HTML। ये हमारा वो टैग है जो कि हमने जितना भी HTML का कोड लिखना होता है वो सारा का सारा इन दोनों टैग्स के दरमियान में आता है। उसके बाद बारी आती है हेड टैग की। हेड का टैग आपका वो टैग है जिसके अंदर वो तमाम इन्फॉर्मेशन आती है जो कि किसी भी वेबसाइट के मुतालिक होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप HTML की वेबसाइट बना रहे हैं तो इसके अंदर आप अपनी वेबसाइट का टाइटल क्या रखते हैं वो और बाकी सारी चीज़ें, वो सारी की सारी चीज़ें आपके HTML के हेड के अंदर आती हैं। और बॉडी जो है, बॉडी का पोर्शन, उसके अंदर आके HTML के टैग की वो सारी चीज़ें HTML की वेबसाइट की या कोड की वो सारी चीज़ें आती हैं जो कि आपको बेसिकली शो करनी होती हैं। इसी एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ तो मैं आपको वही जो मैंने वेब पेज बनाया था वहाँ पर जब उस पेज को जब हम देखेंगे तो वहाँ पर जाकर आपको आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली हेड का टैग जो चीज़ें आती हैं वो कहाँ शो होती हैं और बॉडी के टैग में चीज़ें आती हैं वो कहाँ शो होती हैं। लेकिन जो आपका सारा का सारा कोड आएगा वो आपके HTML के टैग के दरमियान में आएगा। आपकी बुक में ये पहली एक्टिविटी दी हुई है 5.1, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक वेब पेज क्रिएट करना है जिसका नाम टाइटल होगा इन्फॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान और उसको हमने सेव करना है pakistan.html के नाम से। तो हम आज इसी फ़ाइल को हम क्रिएट कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हमने कुछ चीज़ें मज़ीद देखनी है जो कि हमारी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से मुतल्लिक है। कंटेंट की फॉर्मेटिंग करने के लिए हमारे पास डिफरेंट तरह के टैग्स मौजूद हैं, जिसमें एक हमारे पास टैग आता है पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए, जिसको हम पहले भी देख चुके हैं। ये हमारे पास पी का टैग है जो कि पेयर टैग है, इसको हम स्टार्ट भी करते हैं और एंड भी करते हैं। फिर हमारे पास आता है एक सिंगुलर टैग जो है लाइन को ब्रेक करने के लिए, उसके लिए हम BR का टैग इस्तेमाल करते हैं। इन तमाम की एग्जांपल्स मैं आपको आगे जाकर कोड में लिख कर दिखाऊंगी। और इसके बाद आता है इंसर्ट स्पेसेस। अगर आपने अपने कोड के अंदर स्पेसेस इंसर्ट करनी है तो कैसे करेंगे। अगर तो आप सिंपली स्पेस बार के ज़रिए एक स्पेस देते हैं तो एक स्पेस तो शो हो जाएगी, लेकिन अगर आप यहाँ पे 9th क्लास के दरमियान 5-6 डिफरेंट स्पेसेस देना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्पेस बार प्रेस करेंगे तो आपका काम नहीं होगा। उसके लिए आपको स्पेशल कोई चीज़ इस्तेमाल करनी पड़ेगी। वो क्या है, अगर हमने HTML के अंदर एक ही लाइन के अंदर मल्टीपल स्पेसेस देनी होती हैं, जिस तरह से यहाँ पे आई स्टडी और इन के दरमियान में बहुत सारी स्पेसेस दी हुई हैं, तो उसके लिए हम अगर स्पेस बार ही प्रेस करते जाएंगे तो उससे स्पेस नहीं आएगी। इसके लिए हमें यहाँ पर एंड NBSP सेमीकोलन को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर कोई 5 या 6 स्पेसेस दी गई हैं तो उन 5 या 6 स्पेसेस को शो करने के लिए आप 5-6 दफ़ा ही कोड के दरमियान में, इन दोनों टैग्स के दरमियान आप एंड NBSP को लिखेंगे। जितनी दफ़ा लिखेंगे उतनी स्पेसेस सेंटर में शो होती चली जाएंगी। और अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप 2 स्पेसेस दें तो उसके लिए आप N की जगह ENSP भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट में मैंने इस लेक्चर में बात करनी है हेडिंग्स की। हमारे पास डिफरेंट लेवल्स की हेडिंग होती हैं, जिस तरह यहाँ पे शो भी की गई है आपको कि एक हमारे पास सबसे बड़ी हेडिंग होती है, उसमें सब हेडिंग्स, छोटी हेडिंग्स आती हैं, फिर उससे छोटी हेडिंग्स होती हैं। तो उनको लिखने के लिए HTML में हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट तरह के टैग्स हैं जो कि H1 से लेके H6 तक इस्तेमाल होते हैं। H1 सबसे अहम यानी कि सबसे बड़ी हेडिंग होती है और H6 सबसे छोटी हेडिंग को शो करता है। इसको लिखने का तरीका बहुत सिंपल है। आप सिंपली H1 का टैग स्टार्ट करेंगे, सेंटर में हेडिंग में जो लिखना चाहते हैं आप लिखें। जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में माय फर्स्ट हेडिंग लिखा भी था, और आप H1 के टैग को क्लोज़ कर दें तो इस तरह से आपकी हेडिंग 1 बन जाएगी। ऐसे ही आप करते करते H6 तक तमाम हेडिंग्स को लिख सकते हैं और वो इस तरह से आपके पास शो होती चली जाएंगी। हमारे पास एक्टिविटी 2 नंबर जो यहाँ पर शो हो रही है वो ये है कि हमने पीछे भी एक एक्टिविटी देखी थी, यहाँ पे एक्टिविटी आ रही है कि आपने pakistan.html के नाम से जो फाइल पीछे क्रिएट की है उसमें हमने फ़र्स्ट लेवल की हेडिंग
बनाइए, इसमें पाकिस्तान लिखा हुआ होगा और इस हेडिंग के अंदर आपने एक पैराग्राफ भी लिखना है पाकिस्तान के बारे में। तो इन दोनों एक्टिविटीज़ को हम आज कवर कर लेते हैं और जो जो टैग्स हमने पढ़े हैं उन सबको ही नोट पैड में जाकर लिख कर देख लेते हैं। उसके लिए दोबारा से हम यहाँ पर सर्च में जाकर नोट पैड को सर्च करेंगे, इसे ओपन कर लेंगे और हमारे पास एक नई फ़ाइल खुल गई है। उन्होंने कहा कि फ़ाइल का नाम pakistan.html होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सेव एज़ में जाके दोबारा से डी ड्राइव के अंदर मैं इंट्रोडक्शन टू HTML के फ़ोल्डर में ही यहाँ पे फ़ाइल का नाम लिखूँगी पाकिस्तान .html और यहाँ पे ऑल फाइल्स पे क्लिक कर दूँगी और सेव कर देंगे। तो हमारे पास हमारी ये देखिए आप पाकिस्तान के नाम से फ़ाइल सेव हो गई। डी ड्राइव में जाऊँगी, यहाँ पे आप ये देखें कि हमारे पास पाकिस्तान के नाम से फ़ाइल बनी हुई है। इसको अगर मैं ओपन विद गूगल क्रोम करती हूँ तो आप देखें कि मेरे पास ये विंडो इस वक्त ओपन हो गई है और यहाँ पे फ़िलहाल जो है फ़ाइल का नाम pakistan.html लिखा आ रहा है और हमारी विंडो बिल्कुल ब्लैंक है क्योंकि हमने अभी तक इसमें कोई भी कोड नहीं लिखा हुआ। अब हम नोटपैड में वापस आते हैं और यहाँ पर सबसे पहले HTML का कोड टैग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद HTML में आके हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हेड का टैग। पीछे हमने ये बात पढ़ी थी कि हमारे पास HTML में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हेड का और एक बॉडी का। हेड किस चीज़ को डील करता है, बॉडी किस चीज़ को डील करता है, मैं आपको प्रैक्टिकल कर कर दिखाऊंगी। हेड के अंदर हमारे पास बेसिकली वो चीज़ें आती हैं जो कि वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे आपको यहाँ पर वेबसाइट का नाम शो हो रहा है। लेकिन जो बॉडी है, बॉडी के अंदर वो तमाम चीज़ें आती हैं जो कि यहाँ पर इस वाइट बॉक्स के अंदर शो होती हैं। यानी कि वेबसाइट ने बेसिकली क्या क्या चीज़ें आपको शो करनी है, वो सारी चीज़ें आपकी बॉडी में आती हैं और जो चीज़ें आपकी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन को शो करती हैं वो सारी हेड के अंदर आती हैं। तो इसलिए अपने वेबसाइट का नाम, जिस तरह से उन्होंने हमें एक्टिविटी 5.1 में कहा हुआ है कि हमने वेब पेज क्रिएट करना है जिसका टाइटल होगा इन्फॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान। तो उसके लिए अगर हमने यहाँ पे टाइटल को चेंज करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हेड में ही जाके एक नया टैग लिखेंगे टाइटल का। इस टैग के अंदर हम अपनी वेबसाइट का जो टाइटल है उसको लिख देंगे, जो कि है इन्फॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान। इसको लिखने के बाद हम टाइटल का टैग क्लोज़ कर देंगे स्लैश के साथ, क्योंकि टाइटल एक पेयर टैग है। उसके बाद हेड के टैग को भी हम क्लोज़ कर देंगे और लास्ट में अभी के लिए हम HTML के टैग को भी क्लोज़ कर देते हैं। इसको करने के बाद मैं अब यहाँ पे देखें साथ स्टार बना हुआ है, इसका मतलब ये कि हमारी ये फ़ाइल सेव नहीं हुई हुई। तो इसलिए हम क्या करेंगे, फ़ाइल को सेव करेंगे और उसके बाद यहाँ हमने जो फ़ाइल ओपन की हुई है इसको यहाँ पे रीलोड का बटन प्रेस करके रीलोड करेंगे। तो आप ये देखिए ऊपर जहाँ पहले लिखा आ रहा था इन्फॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान, वहाँ पे अब जहाँ पहले pakistan.html लिखा रहा था वहाँ पे अब इन्फॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान आ गई। यानी कि हेड में हमारी वेबसाइट का टाइटल जो है वो चेंज हो गया। उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हम नीचे आ जाएंगे बॉडी के टैग में, बॉडी का टैग स्टार्ट करेंगे। बॉडी के अंदर सबसे पहला काम उन्होंने करने के लिए कहा है हमें एक्टिविटी 5.2 में वो उन्होंने कहा है कि हमने इसमें फ़र्स्ट लेवल की एक हेडिंग क्रिएट करनी है जिसका नाम होगा पाकिस्तान। तो उसके लिए फ़र्स्ट लेवल की हेडिंग क्रिएट करने के लिए हम H1 का टैग लिखेंगे और यहाँ पे इसके कंटेंट में लिख देंगे पाकिस्तान और टैग को क्लोज़ कर देंगे। उसके बाद उन्होंने कहा है कि इसके अंदर आपने पाकिस्तान के बारे में एक पैराग्राफ भी लिखना है। पैराग्राफ के लिए हम जो टैग इस्तेमाल करते हैं वो P का टैग है। इसके अंदर हम पैराग्राफ को लिखेंगे। ये हमने यहाँ पे सारा पैराग्राफ जो है अपना पैराग्राफ पाकिस्तान के बारे में लिख लिया है और इस पैराग्राफ के टैग को भी क्लोज़ कर देंगे। इसके साथ ही हमने यहाँ पे बॉडी के टैग को भी क्लोज़ कर देना है, क्योंकि हमारी जो एक्टिविटी 5.1 और 5.2 है दोनों कवर हो चुकी हैं। आपने देखें कि मैंने यहाँ पे HTML का टैग पहले ही क्लोज़ कर दिया था। अब हम क्या करेंगे, इस फाइल को अगेन सेव करेंगे और जो हमने नीचे क्रोम में अपनी फ़ाइल ओपन की हुई थी, फ़िलहाल देखें आप ये पेज ब्लैंक है। इसको जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगी, क्योंकि हमने इसमें नया कोड लिख दिया, तो यहाँ देखें यहाँ पे लेवल 1 की हेडिंग पाकिस्तान के नाम से भी आ गई और हमारे पास ये पूरा पाकिस्तान के बारे में लिखा हुआ एक पैराग्राफ भी आ गया है। आज के इसी लेसन में हमने दो चीज़ें और देखी थी, एक था HR का टैग, एक BR का टैग था। ये दोनों टैग हमारे पास सिंगुलर टैग हैं, इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं वो देख लेते हैं। HR के टैग के लिए बेसिकली ये करता क्या है, ये आपको एक लाइन दिखाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हेडिंग के बाद हम कहीं भी अपने वेबसाइट में
चाहे पैराग्राफ का टैग के अंदर या कहीं भी जहाँ HR का टैग लिखेंगे वहीं पे हमारे पास पूरी एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। वेबसाइट को अच्छा दिखाने के लिए मैं हेडिंग के बाद एक लाइन लगाना चाह रही हूँ। और उसके बाद एक चीज़ हम ये चाहते हैं कि अगर आप यहाँ देखें वेबसाइट में, तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल सेंटर लिखा हुआ है, इसके बाद मैं ये चाह रही हूँ कि यहाँ से ये पैराग्राफ जो है ये पाकिस्तान वाला ये नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, कोड में ही जाके ये देखें फाइनेंशियल सेंटर पाकिस्तान, यहाँ पर आकर मैं एक टैग लिखूँगी BR, जो कि हमारी लाइन को यहाँ से ब्रेक कर देगा। फाइल को सेव करते हैं दोबारा से। हर बार आपने जब भी कोई चेंजेस चेक करनी है अपनी वेब पेज की, उसके लिए आपने लाजमी फ़ाइल को सेव करना है, क्रोम में जाना है और इसको रिफ़्रेश करेंगे। तो अब देखें पहली बात हुई है कि पाकिस्तान के बाद यहाँ पे एक लाइन लग गई है जो कि पहले नहीं थी, ये HR के टैग से लगी है। और आप यहाँ पे देखें फाइनेंशियल सेंटर के बाद पाकिस्तान जो है वो नेक्स्ट लाइन पे आ गया, ये आया है आपका इस BR टैग की वजह से। उसके बाद हमने एक और चीज़ देखी थी कि अगर हमने मल्टीपल स्पेसेस देनी हो तो उसके लिए हम एंड NBSP को इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप ये देखें कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पास यहाँ पे जो लिखा है अरेबियन सी ऑन द नॉर्थ और द साउथ, इसके बाद मैं ये चाह रही हूँ कि यहाँ पे देखें फ़िलहाल हमें एक स्पेस नज़र आ रही है। अगर मैं यहाँ पे टोटल 5 स्पेसेस देना चाहती हूँ तो एक स्पेस तो ऑलरेडी आई हुई है, बाकी 4 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बाकी 4 स्पेसेस के लिए यहाँ पर ऑन द साउथ के बाद में एक स्पेस वैसे दी हुई है, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगी एंड NBSP सेमीकोलन। और इसी चीज़ को मैं 4 दफ़ा मज़ीद रिपीट करूँगी तो एक ही वाली स्पेस मिलाकर टोटल 5 स्पेसेस बन जाएंगी। टाइम बचाने के लिए मैं इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। आप ये देखें कि मैंने यहाँ पे क्या किया है कि जो यहाँ पे एक स्पेस दी हुई थी उसके बाद मैंने 1 2 3 4 दफ़ा मैंने यहाँ पर जो है अब NBSP डाला है। उसकी वजह से आप नोट करेंगे कि हमारी स्पेसेस काफ़ी बढ़ जाएंगी। फ़ाइल को सेव करेंगे और इसको दोबारा से अगर हम रिफ़्रेश करते हैं तो आप ये देखें यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल स्पेसेस जो हैं शो हो रही हैं, जो कि एंड NBSP की वजह से। सिंगल स्पेस अगर देंगे तो उसकी वजह से हमारा ये काम नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही हम लोगों ने टोटल H1 से लेके H6 तक 6 हेडिंग्स लिखी हैं। उनको अगर हमने करना हो तो वो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पाकिस्तान H1 में लिखा हुआ है, इसके बाद हम H2 से लेके H6 तक भी हेडिंग्स डाल लेते हैं। उनको लिखने का तरीका बिल्कुल वैसे ही है जैसे H1 है, सिर्फ यहाँ पे 1 की जगह पर आपने 2 डाल देना है और 2 3 4 5 6 जो भी डालना चाह रहे हो, और एंड करते हुए भी ऐसे ही होगा। अभी देखिए मैंने यहाँ पे 6 के 6 टैग्स लिख लिए हैं H1 से लेके H6 तक के। फ़ाइल को सेव करेंगे और क्रोम में जाके इसको जब रिफ़्रेश करेंगे तो आप ये देखेंगे यहाँ पे हमारे पास 6 की 6 हेडिंग्स जो हैं वो शो हो गई हैं, जो कि H1 से लेके H6 तक को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसी सारे काम को अगर आपने अपने मोबाइल में करना हो तो उसके लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम में जाएंगे, वहाँ जाके आप सर्च बार में लिखेंगे w3schools.com। वेबसाइट ओपन हो जाएगी, उसमें HTML में जाके ट्राई इट योरसेल्फ और वही इस कोड को सारे को रिमूव करके वही सारा कोड जो हमने नोटपैड में लिखा था उसी को यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। और अब इसको रन करके देखेंगे तो आप ये देखेंगे बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही आउटपुट हमें यहाँ पे शो हो गई है। तो इस तरह से आपको जो भी कोड के असाइनमेंट्स हैं उनको आप बड़े आराम से मोबाइल फ़ोन में भी इम्प्लीमेंट करके चला कर देख सकते हैं।